हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालू आपी के ब्लॉग के बारे में। सो यस, जिस दिन का भालू आपी को बेसब्री से इंतजार था वो दिन आखिरकार आ ही गया है। अब देखो, ये बोलती तो है कि ऑडियंस को जो है, फैंस लोगों को बहुत ज़्यादा जो है इंतजार है हैदर का फेस रिवील करने की। उनको देखना है कि अपना हैदर कैसा दिखता है। तो फैंस लोगों से ज़्यादा ना इसको खुद को उतावल है। बिकॉज क्या है कि अब बेबी से रिलेटेड कंटेंट अपलोड कर पाएगी, उसको दिखा पाएगी। जब कुछ नहीं है तो हैदर खेल रहा है, देखो फ्रेंड्स हैदर कैसे खेल रहा है, देखो फ्रेंड्स हैदर ने ये कर दिया, देखो फ्रेंड्स ये कर रहा है। अब तो वही चलेगा, क्योंकि इन ब्लॉगर का यही है ना, बच्चा जब से पैदा हुआ तब से लेकर 5-6 साल का जब तक हो जाता है तब तक फुल्ली जो है निचोड़ लेते हैं बच्चों को कंटेंट के लिए। चाहे ये है, चाहे भारती है, चाहे वो जो 2 बीवी वाला है। 2 बीवी वाला का तो मैंने सुना कि अभी उसकी बीवी वापस से बच्चा एक्सपेक्ट कर रही है। वो क्रिकेट टीम बना कर मानेगा वो। मतलब ऐसा नहीं कि पैदा तो हर कोई कर सकता है, लेकिन इतना नहीं कि लाइन लगा दे जो भाई, लेकिन उसको क्या ही है। अच्छा, भालू अभी ने ना इंस्टाग्राम पे रिमाइंडर लगाया था, फ्रेंड 4 बजे होगा हैदर का फेस रिवील। जैसे दिवाली के टाइम पे नहीं रहता है कि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आता है, इतना % ऑफ मिलेगा, इतने टाइम में ही जो है सेल शुरू होगा, तो उस टाइप का है। कौन रिमाइंडर लगाता है भाई ऐसी चीज़ों का। अपने बच्चे का फेस रिवील करना आराम से कर दो चुपचाप से, नहीं रिमाइंडर देगी ताकि फ्रेंड्स लोगों में ऐसा क्यूरियोसिटी बढ़े, अरे कैसा होगा कैसा नहीं होगा ऐसा करके। फ्रेंड्स हम जो है भाई भाभी से बहुत अलग है। हैदर जब से पैदा हुआ है तब से लेकर 3 महीने का हुआ, जब हम प्रेग्नेंट हुए थे उसके बाद जो है उसका कीका हुआ तब। तो फ्रेंड्स हम जो है हमेशा कुरान खानी कराते हैं, हम सिर्फ उर्दू वर्ड नहीं बोलते हैं, हम अलग है भाई और भाभी से। हम गाहर खान जैसे हैं। गाहर खान जो है उन्होंने कितने रिलीजियस तरीके से अपने बेबी बॉय का फेस रिवील किया था, तो हम बिल्कुल उसी के जैसे हैं फ्रेंड्स। हम भाई भाभी जैसे बिल्कुल नहीं है, खाली 2-3 वर्ड बोल दिए उर्दू का और हो गया। वैसे फ्रेंड्स आपको तो पता ही है कि हम कितने गुनाह करते हैं। हम पिज्ज़ा नान का जो हक खामक मार के बैठ गए हैं और हमारी खुद की मासी को नौकरानी की तरह जो है इस्तेमाल करते हैं और पे भी नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स अब जब हम पाप करेंगे तो फिर हमें कुछ ना कुछ पश्चाताप के लिए करना पड़ेगा। तो ये सब करते हैं फ्रेंड्स ताकि हमारे सारे गुनाह जो है धुल जाए, तो करना पड़ता है। अब देखिए ऐसा करने से क्या होता है, शैतान भी कंफ्यूज रहता है कि हम जो है ये वापस से ठीक भी कर रही है, पाप भी कर रही है, तो करे क्या, इसको क्या सजा दे। तो फ्रेंड्स कभी पिज्जा नाम को उसका हक तो हम देने से रहे, तो ऐसे ही जो है हम करते रहते हैं वापस बार बार, ताकि जो है आप सबको ऐसा लगे कि नहीं देखो कितनी रिलीजियस है, दिल की साफ है, कि छोटा मोटा कुछ भी होता है तो मतलब अभी भी अपनी रूट से जुड़ी हुई है, कितनी धार्मिक औरत है। तो हम अलग है भाई भाभी से, आपको समझना चाहिए फ्रेंड्स। और आप लोग ये भी बोल रहे हैं कि हम जो है मतलबी है, हमने भाभी का इस्तेमाल किया है, तो ना चाहते हुए भी हमें जो है ये बेढंगा सा सूट पहनना पड़ा फ्रेंड्स। ऐसा लग रहा था कि जैसे पटारे में 10 साल 15 साल पुराना जो है रख रखा है और कलर उड़ गया है फ्रेंड्स। मन तो बिल्कुल भी नहीं था इस बकवास सूट को पहनने का, लेकिन क्या करें, आप ही लोग फिर कमेंट सेक्शन में ट्राल करते हो। फिर भाई भाभी भी जो है उनको अब तो हमारे असली रंग समझ में आ गए हैं, लेकिन फिर वापस से उनको ऐसा लगेगा कि देखो वो सेम टाइम पे एक तो सूट की स्टोरी लगाती है, ऊपर से मेरा जो है कलेक्शन में जो नायाब कलेक्शन है भाभी के अकॉर्डिंग, हालांकि हमें ही पता है कि बर्बाद कलेक्शन है, लेकिन भाभी को ऐसा लगता था क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स। वहम का कोई इलाज नहीं होता। जैसे हमारा वहम है कि हम सेलिब्रिटी है तो उसका कोई इलाज नहीं है। जैसे हमें लगता है कि हमारा वजन जो है भाभी होने की वजह से बढ़ा है, हालांकि खाना ज़्यादा खाने की वजह से, अनहेल्दी खाना खाने की वजह से हुआ है। तो फ्रेंड्स ऐसे वहम होता है हर किसी का, क्या कर सकते हैं। अब अल्लाह ने जैसे जिसको बनाया वैसे होता है, इंसान के हाथ में तो नहीं होता, दिल साफ होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स भाभी को वहम है अपने बर्बाद कलेक्शन को नायाब कलेक्शन समझने का, तो हमें करना पड़ता है। अभी और भी हमें जो दिखावे के लिए सूट खरीदने पड़ेंगे, अम्मी पेटी खाला इन सब के लिए। हर साल का भाभी का है नया नाटक फ्रेंड्स। हमारी तरह जो है कुछ ऐसा बिजनेस नहीं करते हैं जिससे जो है स्टेबल हो, हमें ज़्यादा खरीदना ना पड़े। हमारे ढाबा से खाना नहीं मंगाते इतने ज़्यादा, 1-2 बार मंगा लिया बस, उसके बाद नहीं मंगाते। लेकिन हमें उनको खुश करने के लिए बार बार हर साल जो है ये नया कलेक्शन जब इनका रीलॉन्च होता रहता है तो खरीदना पड़ता है। अब बताओ फ्रेंड्स, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं। इतने ला एफर्ट वाले ब्लॉग जो है डाल के एक तो पैसे आते हैं, उसमें 3 घर चलाने रहते हैं, उसमें भी भाभी जो है इतने महंगे महंगे सूट खरीदने पड़ते हैं फ्रेंड्स। हमें तो जो है बहुत बुरा लगता है। हम तो 100 रुपए की लीची भी लाते हैं और ख़राब निकल जाती है तो सुना देते हैं कि जो है ये फ्रॉड है, फ्रूट वेंडर्स जो है। तो फ्रेंड्स आप ये सोचो, ये बेकार से सूट पहनकर हमें कितना बुरा लगता है। मजबूरी में इंसान को क्या क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स। अब देखना, अब जैसे फेस रिवील होगा, अब उसको कुछ भी होगा ना तो सब ऑडियंस पे डाल देंगे, फ्रेंड्स ये देखो ना हैदर की तबीयत खराब हो गई, फ्रेंड्स लगता है नजर लग गई क्या। तो अब इसका रोना धोना शुरू हो जाएगा, नजर एंड ऑल का। दिखाना भी है बच्चे को जो है, उससे पैसे भी कमाने हैं और उस बच्चे को नजर भी लग जाएगी लोगों की, वो भी।
अच्छा, आपने एक बात नोटिस की, ये लोग ना आपस में बदला बदला खेलते हैं। जब इसके भाई भाभी के वहां पे कुरान खानी रखी थी ना, तो ये लोग नहीं गए थे, गुटका और भालू, तो वो दोनों भी नहीं आए इसके वहां पे। वरना देखो, बोलते रहते हैं कि फैमिली होनी चाहिए, फैमिली होनी चाहिए। तो तुम्हारे घर पे कुछ भी पूजा पाठ या कुरान ख्वानी रखी गई है तो फिर तो पूरी फैमिली इकट्ठा होती है ना। तो ऐसा क्यों भाई कि तुम वहाँ नहीं जाती, ये वहाँ नहीं आते, बस खाली केक कटिंग और ये सब होता है तब जाते हैं, और बनते बहुत रिलीजियस है कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। और वो मैडम, मुसलमानों से भी ज़्यादा मुसलमान मैडम, वो भी नहीं दिखी। मैं क्यों आऊँ, मेरे घर पे वो आई थी। हाँ, मैं जब ठीक हो गई थी तो इस वजह से जनाब ने कुरान फानी रखी थी। हाँ, तो अगर ये नहीं आए तो मैं क्यों जाऊँ, अब मैं वो पुरानी वाली डोरमेट नहीं रही हूँ, अब मैं बदल गई हूँ। अब मुझे जनाब ने भी बोला है कि कोई ज़रूरत नहीं है बिछने की, ये लोग लायक ही नहीं है तुम्हारे जो है इतने ज़्यादा, जो क्या कहते हैं कि अनकंडीशनल प्यार के। सो अब मैं समझ गई हूँ, अब मैं पुरानी वाली पीपिका नहीं रही हूँ। अच्छा, ये लोग मौदाह जाने वाले थे, या तो ये लगा कि भाई जब फेस रिवील करेंगे तब उसकी दादा दादी साथ में आएंगे। दादा दादी का पता नहीं, बुआ को कभी बुआ के बारे में बताया नहीं, जो सनी की बहन है सूबी, उसको कभी वीडियो कॉल करके मतलब दिखाया नहीं कि भाई बाजी बाजी, वैसे तो बहुत करते रहते हैं, तो बाजी के साथ बातचीत नहीं हो रही क्या? जैसे बाऊ बाऊ करता है तो उसकी बुआ को उससे प्यार नहीं, या भालू एंड सनी नहीं उसके बात करवाते हैं कोई। एक बार भी उन लोगों ने भी, उसके बच्चे का भी मैं जो है ना व्लॉग देखती हूँ, तो वहाँ पे भी कहीं पे भी ये भालू आपी के बेबी से रिलेटेड कोई बात नहीं होती है। ऐसा क्यों भालू आपी? फ्रेंड्स, रिश्ते पहले जैसे नहीं होते, सब बदल जाता है। हमने एक बार बताया था तो वो शेड हमने भाई भाभी के लिए को भी किया था वहाँ पर, और हमारी खुद की ननद को भी किया था। हमारी खुद की ननद अगर बाकी लोगों से सुलह कर लेगी जो कि हमें पसंद नहीं करते, तो हम नहीं बात करेंगे, हम नहीं जो है उनसे कोई भी रिश्ता रखेंगे। फ्रेंड्स, तो इसी वजह से फ्रेंड्स, वरना बताइए, भाई के वहाँ पे बेटा होता था तो उन्हें कुछ भिजवाना चाहिए था, सब लोग इतना सामान भिजवाते, लेकिन मजाल है हमारी ननद ने कुछ भिजवाया है। फ्रेंड्स, हम दिल के इतने साफ है, आप सबको तो पता ही होगा, लेकिन हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? अच्छा, वो लोग सब प्रेयर कर रहे थे, वो बच्चे वहाँ पे भी जूम इन कर करके कि वो क्या वो कर रहे हैं वो दिखा रहा था। और भालू अब ऐसा रिकॉर्ड भी करने दे रहे, अरे ये चीज़ तो तुम प्राइवेट रखो, चलो ठीक है, वो आए और गए वो दिखा दो, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ी बहुत प्राइवेसी डिजर्व करते हैं। खाना खा रहे वो भी दिखा रहे। अब इंसान जो है यूज टू जो नहीं होते कैमरा से, उन्हें शर्म आती है खाना खाते टाइम, ठीक है, कि भाई हम खाना खा रहे हैं ये भी दिखा रहे हैं। अच्छा, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे देखो, शर्मिली बेगम के वॉलपेपर को नोटिस करो, अपनी फोटो लगाई ऐसे पोज देते हुए मॉडल की तरह। शर्मिली सेल्फ ऑब्सेस्ड। इस उम्र में जो रहता है, जब इन शर्मिली बेगम की उम्र के जो लोग रहते हैं, मतलब 60 की तो होंगी, उससे ज़्यादा ही है, मतलब 65 समथिंग ही होंगी शर्मिली बेगम। तो इस एज में जो है ग्रैंड चिल्ड्रन रहते हैं, चाहे वो पोता हो या पोती हो, उनके फ़ोटो रहते हैं, या तो जो है आध्यात्म के रास्ते पे जो चले जाते हैं तो भगवान के फ़ोटो, या जिसको भी जो मानते हैं उनकी फ़ोटो रहती है। शर्मिली बेगम जो है ना, उसके जो बैक कवर रहते हैं ना मोबाइल का, वहाँ पे भी खुद का फ़ोटो रहता है, जो समंदर किनारे खड़ी हुई है। और आईफोन है, ऐसा वैसा फ़ोन नहीं है उसके पास, जो खाली नान को बोलते हैं ना जो लोग कि नान के पास जो आईफोन है। नान को तो चलो भी टीनेज में रहते तो शौक रहते हैं बच्चों को, मतलब होता है ना कि सब दोस्तों के पास है तो फ्लेक्स करने के लिए भाई हो गया। नान तो अभी है उसकी उम्र स्मार्टफोन अच्छे कंपनी का यूज़ करने की, बट शर्मिली बेगम जो है, जो कि सिर्फ सूट पसंद है, उसके पास जो आईफोन है 14 या 15 शायद से, जो ये लोग मैडम और जनाब अपडेट करते हैं ना, तो शर्मिली को दे देते हैं वो वाला फ़ोन। अच्छा, ये भालू अभी ने दिखाया नहीं कि हलवा किसने बनाया, लेकिन हलवा बेचारी पेटी खाला ने बनाया था। पेटी खाला ने हलवा बनाया, इसीलिए तो फिर उसको कपड़े बदलने का टाइम नहीं मिला था। सारा काम पेटी खाला करती है तो टाइम कहाँ मिलेगा अपने लिए, लेकिन लेकर जा रही है भालू आपी, ऐसे दिखाने के लिए कि खुद ने बनाया। चल झूठी, तो जाता है कुछ बनाना। ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं कि हम अच्छा बनाते हैं कुकिंग, हमारी गलती नहीं होती है, लेकिन कढ़ाई ही ऐसी है तो क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स। और बार बार हैदर को फीडू कराना रहता है, तो बताओ इतनी देर तक हम हलवा कैसे बना सकते हैं। इसीलिए पेटी खाला ने बोला कि जाओ सामान तुम हैदर को रखो, मैं संभालो, मैं बना लूंगी हलवा। तो पेटी खाला ने बोला था, हमें नहीं, ऐसा नहीं है कि हम जो है पेटी खाला से काम कराते हैं, वो तो हमारी माँ समान है फ्रेंड्स, हम बाकियों को इतने अच्छे से रखते तो पेटी खाला को क्यों नहीं रखेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स आप ऐसा मत बोलो कि हम जो है आलसी है या ऐसा कुछ भी, मजबूरी है। जो माँ होंगी ये समझेगी, ये काफी भी क्या समझेगी फ्रेंड्स। आप सबके लिए दुआ करेंगे कि सबकी गोद भर जाए, चाहे कुंवारे हो चाहे जो भी है, सबकी गोद भर जाए, बस सब हम ऐसी दुआ करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यही तो गोल रहता है एक औरत को। औरत जो है बच्चा पैदा करने की मशीन है, तो सबको हम ऐसे ही ब्राइन वॉश करेंगे कि बच्चा होना तभी आप कंप्लीट है एक औरत, तो सबको बच्चा हो जाए, कुंवारी शादीशुदा सबको ही हो जाए, हमारी दुआ है फ्रेंड्स।
फिर जो है इजी इजी काम रहता है ना, वो भालू पे करके दिखा रही थी। जैसे वो बाउल है ना, उसमें गुलाब जामुन निकाल रहे हैं, तो सबसे आसान काम है वो दिखा रही कि देखो फ्रेंड्स हम कितना काम कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं दिखाया जहाँ पे पेटी खाला ने बनाया था हलवा। ये जितनी निकम्मी, इसकी माँ भी इतनी निकम्मी। मतलब चलो कुछ तुम काम ना करो तो ठीक है, ये ऐसा सब कुछ होता है तब प्रसाद तो हलवा तो बना दो एटलीस्ट, लेकिन नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं करेगी, आसान आसान काम अपना दिखा देगी। देखो फ्रेंड्स हम काम करते हैं। चलो एक काम ये लोग ढंग से करते हैं, थैंक्स टू ये गुटका मास्टर और समीर भाई जो है, क्योंकि वो कर रहे थे ना, सर्व कर रहे थे एटलीस्ट। चलो डिस्पोजेबल ही सही, वो वाली प्लेट दी मैडम और जनाब के वहाँ पे जब था, तब उन्होंने जो वो जो नहीं रहता डब्बे रहते उसमें ही जो है निकाल के दे दिया, और साथ में पानी की बोतल दे दी, इसी में खाओ। मतलब ये तो कितना डिसरिस्पेक्ट हो गया ना, तुम्हारे घर पे आए हुए मेहमानों को जो है उसी में तुमने दे दिया ताकि तुम्हारा काम ना करना पड़े तुम्हें, जबकि इतने सारे हेल्पर्स है तुम्हारे वहाँ पे। हाँ सर्व तो इंसान प्रॉपर करके देता है, डिस्पोजेबल में ही सही, वो जो है उस वो वाली डिश में ही सही। शर्मीली का से काम की ना गाज की दुश्मन अनाज की, किचन में छुप छुप कर जो है गुलाब जामुन खा रही थी। अब बताओ ये अभी जो है इससे पहले ब्लॉग में बोले थे फ्रूट होगा कि नहीं, अब फ्रूट के बिना अच्छा नहीं लगता। अरे आंटी कितना झूठ बोलते हो आप सच में, थोड़ा तो शर्मा हो आप। मतलब शर्माते तो वैसे आप रहते हो, बट फिर भी शर्म आनी चाहिए था, आप झूठ बोलते हैं टाइम। आपको फ्रूट पसंद है सच में, अगर फ्रूट पसंद होते तो ऐसा हाल नहीं होता। मतलब काजू कतली बने तो वो भी उसे छुप छुप के खानी है, लड्डू उसे छुप छुप के खाने हैं, गुलाब जामुन उसे छुप छुप के खाने हैं, शुगर की इनको बीमारी है तो भी बताओ। और ये फ्रूट के लिए गए, फ्रूट मिल जाते हैं, तुम्हें फ्रूट पसंद भी है खाली दिखाने के लिए कि देखो हम पत्ते खा रहे ये खा रहे बाद में जो है जितना भी है सब कुछ थाली भर भर के खा लेंगे। और फिर सब लोगों को दिखा दिखा कर दक्षिणा दे रहे थे, चाहे वो जो मौलाना हो चाहे जितने बच्चे हैं उनको। क्या अर्थ बना किसी को कुछ देने का, जब तुम दिखा रहे हो 100 रुपये दे रहे हो तो दिखा रहे हो कि देखो हम दे रहे हैं, हम कितने महान हैं। और कहते हैं देखो ब्रांड कृष्णा हलवा खा रहा है, अब कृष्णा बिरयानी तो खा नहीं सकता, हलवा ही खाएगा। अब कृष्णा कृष्णा के घर वाले बहुत प्राउड फील करते होंगे, मटन बिरयानी कैसे बनती है, चिकन बिरयानी कैसे बनती है, बिरयानी ये वो यही तो इसकी ड्रीम जॉब थी, ये टूटे हुए दांत वाले लड़के की सही है। पार्टी कर रहे, लोगों को बुला रहे, जब वो बच्चे के दादा दादी उसकी बुआ जो उनके गुटके के साइड के वो लोग आएंगे ही नहीं, बाकियों को बुलाओगी तो क्या मतलब हुआ। हाँ होटल कितने चाहे तुम ताज में दो, ताज में तो वैसे ये लोग नहीं दे सकते, बट किसी भी में दो, किसी भी होटल में, क्या उसका तर्क बना। फ्रेंड्स हम मम्मी पे गए हैं, जैसा अम्मी ने हमें सिखाया है वैसा ही तो हम कर रहे हैं। एक लड़की को जो है अपनी माँ की सारी बात माननी चाहिए, तो हमारी अम्मी ने तो हमें यही सिखाया है कि ज़्यादा से जो है ससुराल वालों से मतलब नहीं रखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मायके वालों से मतलब रखना चाहिए। जैसे अम्मी की शादी के लिए उनके ससुराल वाले नहीं माने थे, और वैसे ही जो है हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे थे, तो क्यों हम उन्हें भाव दें। हमारे मायके वाले ही जो है हमारे लिए सब कुछ किए हैं, तो हम मायके वालों को ही शामिल करेंगे, ससुराल वालों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स फिर भी अगर आप सब लोग बोलेंगे तो क्या पता कल सरप्राइज मिल जाए, अम्मा पापा आ जाए फ्रेंड्स, हालांकि हमें तो घबराहट हो जाएगी, ऐसा होगा हम तो दिल से बिल्कुल नहीं चाहते हैं, लेकिन गुड को फिर मायके जाने की जिद करते हैं तो क्या करेंगे फ्रेंड्स। और बारिश है तो नहीं जा सकते, हैदर को लेकर वरना चले जाते थे। उसके बाद ठंड आएगी तो ठंड भी बहुत मोदाह में पड़ती है तो नहीं जा पाएंगे, क्या कर सकते, छोटा बच्चा है, वरना हमारा तो दिल बहुत मोदाह में ही, आपको तो पता ही है कितना हमें मोदा जाने का शौक है, लेकिन गुड को मना करते हैं इसलिए, और बच्चे का ध्यान में रखते हुए हम नहीं जाते फ्रेंड्स, वरना हमें तो ससुराल जाने का बड़ा दिल करता रहता है। अच्छा गुटका मास्टर जो कि क्लेम करता है रेस्टोरेंट खुद चलाता है, तो उसे नहीं पता खाने के टेस्ट का या कुछ भी, या उनके वहाँ पे जो शेफ़ है वो जाकर नहीं चेक कर सकते कि खाना कैसा होगा कैसा नहीं होगा। भालू आपी को जाना पड़ेगा कैसा है क्या नहीं, पर्सनली सब कुछ चेक करने के लिए, क्योंकि भालू आपी तो पे करती है ना, और भालू आपी को भटकना रहता है बहाने से कि भाई इसी बहाने मैं घूम लूँगी, ड्राइव पे चली जाऊँगी। वो नया वाला खुला है ना फेयरफील्ड वाला वहीं पे है भालू अपी का स्पॉन्सर्ड वाला, वरना भालू अपी नाम नहीं बताती। सी प्रिंसेस में देखो वो स्पॉन्सर्ड नहीं था, तो इन लोगों ने नहीं बताया था, लेकिन जो लोग गए थे ना उन्होंने वो एड्रेस मेंशन किया था, ये वाला स्पॉन्सर्ड है भालू अपी का, इसीलिए तो ये इतना बड़ा फंक्शन रख रही है, वरना क्या ही था। अच्छा एक बात नोटिस करना, ये जब भी बाकी रेस्टोरेंट जहाँ पे ये सच में पेमेंट करती है ना, जैसे जियो मॉल जाएगी, ओबरो जाएगी, तो वहाँ पे तो पेमेंट करना पड़ता है, भाई तुम कौन से भी सेलिब्रिटी हो वो उन लोगों को कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन जहाँ पे सच में ये स्पॉन्सर्ड रहता है ना वहाँ मेंशन करेगी बार बार, देखो फ्रेंड्स गुड को पेमेंट कर रहे हैं, अभी हमें पेमेंट डिसाइड करना है, तो ये समझ जाओ कि ये जोल है, ये फुल्ली जो है स्पॉन्सर्ड है। अब देखना बहुत तारीफ करेगी जब ये होगा ना फंक्शन, उसके बाद फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ अच्छे से हो गया, खाना तो इतना अच्छा था, सब लोगों ने तारीफ की फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फेयरफील्ड बाय मेरियट, इतना अच्छा जो है आपकी बहुत अच्छी सर्विस है, और हम इंशाल्लाह आगे भी आप ही के साथ जो है आप ही के वहाँ पे फंक्शन करेंगे। तो समझ जाना जब मुंडी हिला हिला के तारीफ करे ना, फुल्ली स्पॉन्सर्ड है ये।
फ्रेंड्स हम जो है पिज्जा का नाम देकर के पिज्जा को सैंडल लेनी है आब्रोय मॉल में, पिज्जा की सैंडल टूट गई ऐसा बोलकर फिर गुड्डू के सबसे पहले कपड़े ले लिए जैक एंड जिल से, क्योंकि हमें बहुत जो है बुरा लगेगा, क्योंकि हमारा जो भाभी आया गुड्डू की चीज़ों की से वजह से ही तो आया है, हम माँ बने हैं तो गुड्डू तो कपड़े पहले ही डिजर्व करता है ना फ्रेंड्स। थार नहीं दिलाई तो क्या हुआ, गुड्डू को जो है हेयर ट्रांसप्लांट कराया नहीं तो क्या हुआ, लेकिन सस्ते कपड़े तो दिला ही सकते हैं फ्रेंड्स। उतने में फिर बोल देगा मैं खुश हूँ, मेरा घर वाले खुश है, लेकिन उसके घर वाले खुश नहीं है। फिर भी फ्रेंड्स गुड्डू पहले बाद में सब लोग। और नान जो है वो वहाँ पे कॉलेज से आकर वहाँ पे उसको क्या जाने की जरूरत है, 2.5 घंटे वेस्ट कर रहा है ऐसे ही खाली बेफालतू से। अरे जाओ कॉलेज से सीधा घर। अब भालू आप ही अब नान को भी बिगाड़ के ही रहेगी। तुम्हें जो करना है भाई घर जाके फिर अपना जो तुमने पढ़ाई वढ़ाई करो, कुछ एक्टिविटी करो। क्या ये भालू अभी के पीछे पागल हो गया, उसको भी ब्रेन वॉश कर रही है जैसे पिज्जा को कर दिया है। मैं 2.5 घंटे से इधर उधर भटक रहा हूँ। अरे क्यों भटकना है लेकिन। अच्छा ये गुटका नल्ला बड़ा इनसिक्योर हो जाता है जब भालू अपी किसी को कुछ दिलाती है। पिज्जा और नान को कपड़े दिलाए, मतलब नान को कपड़े दिलाए और पिज्जा को जब सैंडल दिला रही थी तो बोले भालो तुम भी एक ऐसी ले लो ऐसी ले लो। अभी उसने 10 जोड़ी चप्पल खरीदी थी, उसके बाद भी कितनी सारी चप्पलें खरीदी, क्या ही है नहीं लेगी तो। लेकिन गुटका का ऐसा है कि तुम सबको दिलाते रहते हो तो तुम अपने लायक क्यों नहीं लाते हो, सबको नहीं तुझे। गुटका मास्टर को बिल तो पे करना नहीं रहता है खुद से, तो वही कि भाई तुम अगर खर्चा कर रही हो तो ले लो, लेकिन साथ में इस्तेमाल भी तो कर रही है। मेन कंटेंट तो वही है। ये व्लॉगर का ना लोगों को ऐसा लगता है कि अरे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। भाई वो मेन कंटेंट है। अगर नए नए कैरेक्टर या कुछ नया नया कंटेंट वो लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे तो इन लोगों से बोर हो जाएंगे, चाहे बच्चा है नहीं है। कितने सारे लोग इरिलेवेंट हो गए। निखिल की 2 बेटियां हैं, बच्चे तो जो है देखना पसंद करते हैं लोग, लेकिन फिर भी वो इरिलेवेंट हो गया ना। नए नए कैरेक्टर क्योंकि वो इंट्रोड्यूस ही नहीं करते हैं कि भाई उसके फैमिली वाले, खाली 4 लोग को कोई कितना ही देखेगा, चाहे तुम कहीं पे भी ट्रैवल कर लो। तो इसी वजह से जो है पिज्ज़ा नान कृष्णा नए नए लोगों को लाती है, पेटी खाला लहर वो फलाना ढिमकाना। इसलिए इसके ब्लॉग जो है ना इसकी भाई भाभी से ज़्यादा चलते हैं। वैसे तो इन लोगों के सबके परसेंटेज बनते हैं, पिज्ज़ा के जो है 20%, पेटी खाला के 10%। लेकिन अगर उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है तो थोड़ा बहुत अगर सामान दिला भी रहे तो बेयर मिनिमम है। लेकिन उसमें भी गुटखा किंग को जैसा लगता है कि दावा कितना करते हैं सब लोगों के लिए, मुफ्त में नहीं कर रही है वो कोई, और एहसान नहीं कर रही किसी पे भी। अच्छा जब कहती है कि फ्रेंड जब इधर आते तो पानी उतारते हैं, और शर्मीली तो दिन रात वहीं पे पड़ी पसरी रहती है। रूहान के टाइम पे नहीं शर्मीली को ये सब दादी प्रेम नानी प्रेम आता था। अब हैदर के टाइम पे आ गया बेटू। आप लोग बोल रहे थे कि अम्मी के अंदर ममता नहीं है, देखो अब अच्छे से खिलाते हैं, अब अच्छे से खेलते हैं, वॉलपेपर नहीं लगेंगे, वॉलपेपर सिर्फ अम्मी अपना ही रखेगी। अम्मी जो है किसी मॉडल से कम है क्या? सब लोग आज भी कहते हैं कि अम्मी जो है अपनी बहू की दीवानी लगती है। अच्छा पहले पिज्ज़ा जो है इसके साथ ओबरोमल गई, देन वहाँ से आकर इसने जो है केक बेक करे। ये लड़की बस अब शालू आप ही थूके वो चाटना बाकी रह गया है उसका, बाकी कुछ काम नहीं। चापलूसी ना मतलब मैं भी आ जाएगा मैं। अब ये अपना जो है नौकरानीपना प्राउडली बताती है कि हाँ मैं भालू आपी की नौकर हूँ, तो मुझे कुछ नहीं पड़ी अपनी हेल्थ की पढ़ाई की किसी की भी नहीं। आई एम प्राउड नौकर ऑफ भालू आपी। अच्छा भालू आपी के जो नाक के पास का मस्सा है कुछ ज़्यादा ही नहीं दिखने लग गया, बहुत बड़ा होता जा रहा है। वो छुप गया था, भालू आपी का नाक जैसा फैल रहा है ना तो वो मस्सा एकदम क्लियर होता जा। फ्रेंड्स हैदर की जो है मुंह दिखाई है, सब लोग आए हैं, सबने ब्लू पहना है, पेड़ू आंटी ने, भाई ने, पिज्जा ने, सब ने। हमने ही ब्लू नहीं पहना था फ्रेंड्स, और पेटी खाला ने नहीं पहना था फ्रेंड्स। वैसे पेटी खाला जो है अब तक 3 महीने से, और जब हम पूरी प्रेगनेंसी में पेटी खाला ने सब कुछ किया है, लेकिन पेटी खाला को हमने इग्नोर कर दिया फ्रेंड्स। वो जो भाई भाभी और सब लोग जिन्होंने कभी पूछा भी नहीं, खाली एक जो है झूले के लिए झुनझुना ले आए, तो फ्रेंड्स हमने मेन कैरेक्टर उन्हीं को बता दिया, क्योंकि उन्हीं को दिखाकर व्यूज़ आते हैं, नौकरानियों को देखकर व्यूज़ थोड़ी आते हैं फ्रेंड्स। फिर जब चले गए तब हमने बोला अरे पेटी खाला तुम तो लो, तो हम इतने ज़्यादा सालफिश है फ्रेंड्स, इस्तेमाल किसको कैसे करना है वो हमें अच्छे से आता है। जैसे भाभी ने अपनी मम्मी को जो इस्तेमाल किया, फिर भी शोएब बहुत अच्छी पापा है, मम्मी बहुत अच्छी है, ऐसे करती रहती, तो हमें भी यही सब आता है फ्रेंड्स। हम भी जो है बाकियों को क्रेडिट देते हैं, अम्मी को दिया पापा को दिया, लेकिन पेटी खाला कौन हम कौन फ्रेंड्स, नौकरों को थोड़ी ज़्यादा देना रहता है।
फ्रेंड भाई का लुक एकदम जो है चेंज लग रहा था। भाई कश्मीरी जो है कश्मीरी दिखना चाह रहे थे, लेकिन कुर्ला के छपरी लग रहे थे। फ्रेंड भाई को तो ऐसे ही लग रहा था कि वो जो है दुपट्टा डालकर, वो जो है लंबा सा कफ्तान पहनकर अपने आप को कश्मीरी समझ रहे थे, लेकिन कश्मीरी तो नहीं लग रहे थे। आप क्या बोल रहे हो फ्रेंड्स, कुर्ला के जो है छपरी लग रहे थे। अब वापस से जो है टिकटॉक शुरू होने वाला है, तो हम फ्रेंड्स वापस से वो करेंगे तेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ, जो कि 2020 में हम किया करते थे। टिकटॉक जब हमारा नहीं चला फ्रेंड्स, तो हमें फिर जो है आना पड़ा यूट्यूब में। यूट्यूब पे नौटंकियाँ करी, अब वहाँ पे हम नाचते गाते थे। जैसे ही टिकटॉक अनबैन होगा, सबसे पहले हम पुरानी वीडियो हटा देंगे, वरना सबको पता चल जाएंगे हमारी असली हरकतों के बारे में। करना पड़ता है फ्रेंड्स, दिखावा जो है करना पड़ता है, रिलीवेंट रहने के लिए करना पड़ता है ये सब चीज़ें। अच्छा, आपने एक बात नोटिस करी, ये अपने भाई भाभी को दिखा दे रहा, सबकी बारी बारी से तारीफ करती है। देखो फ्रेंड्स, भाई अलग ही लग रहे हैं, अल्ले बाबू प्यारा सा। फ्रेंड्स ये देखो, भाभी सबसे स्टैंड आउट कर रही है। ऐसा लग रहा है कि सुट्टे मार मार कर इसके होंठ एकदम काले पड़ गए हैं। लेकिन ऐसी लिपस्टिक कौन लगाता है, मतलब मस्टर्ड येलो के साथ कौन ऐसी ब्राउन एकदम मरून टाइप की लिपस्टिक कौन लगाता है। मैडम की तो फैशन अलग ही है, अलग ही फैशन सेंस है मैडम का, जो कि डिकोड करना हम आम लोगों के बस की बात है नहीं, वो मैडम ही समझ सकती है खाली। फ्रेंड्स आप सबकी दुआओं की वजह से हमें जो है हैदर मिला है, और तो फ्रेंड्स आप सबने बोला इसलिए हैदर हो गया। हमने बातें की, वो सब बातें नहीं फ्रेंड्स, डॉक्टर कुछ नहीं फ्रेंड्स, IVF वगैरह जो हुआ है वो कुछ नहीं फ्रेंड्स, आप सबने लोगों ने दुआ की इसलिए हुआ फ्रेंड्स। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो सब क्या होता है फ्रेंड्स, आप सबने दुआ की वो जो है। हालांकि हमें थैंक यू तो जो है डॉक्टर को बोलना चाहिए, क्योंकि बेबी हमने IVF ट्रीटमेंट से करा है, हमें PCOS था, सबको ही पता है। और चीज़ों की जो है काउंट थोड़ा कम था गुटकू में, जैसे कि हमने इनडायरेक्टली हिंट दी थी फ्रेंड्स कि लड़कों में भी थोड़ा बहुत जांच करवा लेनी चाहिए। वो चीज़ों का काउंट कम होता है तो भाभी होने में थोड़ा जो है टाइम लग जाता है फ्रेंड्स। तो ऐसा सब कुछ था, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स आपको अच्छा लगे सुनने में वैसी बातें बतानी चाहिए। आप सब लोगों की दुआ की वजह से ही हैदर हुआ है फ्रेंड्स। सब लोग कहते हैं, घर वाले कहते हैं 3 महीने बाद फेस रिवील करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बच्चा जब छोटा रहता है तो थोड़ा दुबला पतला रहता है। देखो मैंने जो इसका फेस रिवील वाला डाला है वहाँ पे अलग लग रहा है, बिकॉज जब बच्चे थोड़े छोटे रहते हैं ना तो थोड़े दुबले पतले होते हैं, थोड़ा उसका रंग मतलब इतना नहीं खिलता है, तो इस वजह से 3 महीने तक नहीं दिखाते ये ब्लॉगर, ठीक है। 3 महीने बाद जो है कंटेंट बना देते, जिसको नहीं दिखाना रहता है वो कितना भी बड़ा हो जाए नहीं दिखाते। विराट अनुष्का देखो नहीं दिखाते अपने बच्चों को, कितने सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ है वो अपने बच्चों को नहीं दिखाते, टेलीविज़न वाले भी है, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को कंटेंट नहीं बनाना होता। वो नहीं चाहते कि भाई इंटरनेट पे उनके बच्चों को एक्सपोज किया जाए ज़्यादा, बिकॉज जो है बच्चों को ट्रोल भी किया जाता है, जो कि कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा ट्रोल हो। अब बेबी रू के साथ भी वो हुआ था, इनकी ऑडियंस कितना ट्रोल करती थी उसको आपको पता ही होगा। तो उनके माँ बाप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बिकॉज उन्हें तो वही है कि बच्चा दिखाओ, व्यूज़ पाओ। बहुत सारे लोगों के बच्चों को ट्रोल किया जाता है, लेकिन माँ बाप इतने ग्रीडी रहते हैं कि उन्हें बस खाली अपने व्यूज़ और पैसे कमाने हैं। बच्चे को कोई कुछ भी बोल दे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब वो बच्चा बड़ा होगा तब वो सारे कमेंट तो पड़ेगा ही, वीडियोस तो यहीं पे रहने वाले, तो अब उसको कितना बुरा लगेगा कि भाई वो बचपन से ही ट्रोल होता आ रहा है। वैसे तो बच्चों को बड़ा होगा ना माँ बाप पे केस कर देना चाहिए, ऐसे जो है मतलबी और घमंडी और लालची माँ बाप पर, जिन्होंने डे 1 से ही जो है सब कुछ एक्सपोज कर दिया दुनिया के सामने। वो बच्चे की कोई प्राइवेट लाइफ रही ही नहीं है, तो ऐसा कर देना चाहिए। लेकिन वही है कि जो बच्चा माँ बाप के साथ रहता है, माँ बाप चाहे अच्छे भरे हो, बच्चे के लिए माँ बाप हमेशा सही ही रहते हैं। खैर, तो भालू आपी जो बोल रही थी कि आप लोग देखना चाह रहे थे 3 महीने का, घर वाले नहीं बोलते, घर वाले नहीं सब ब्लॉगर नहीं दिखाते इसलिए नहीं दिखा रही थी भालू आपी, ठीक है ना। वरना जिनको दिखाना है वो डे 1 से दिखा देते हैं, ऐसा कुछ वो छुपाते उपाते कोई भी नहीं। और इनके बड़े बुजुर्ग को वैसे अठन्ने भर की अकल नहीं है, वैसे सब लोगों से पूछती रहती है फ्रेंड्स बच्चों को ये कराओ कि ना कराओ, झूला झुलाओ कि ना झुलो, ये करो कि ना करो। अब इस मामले में बड़ा बुजुर्ग ने तुम्हारी सलाह दी थी, कौन से बड़े बुजुर्ग? तुम्हारी माँ को कुछ पता नहीं रहता, हाँ, उसको सिर्फ अपनी पड़ी है। तुम्हारे पापा अच्छा है, अच्छा यही करते हैं, उन्हें दुनियादारी की कोई पता नहीं है। तुम्हारे सास ससुर की सलाह तुम लेती नहीं है, तो कौन सा वो बड़ा बुजुर्ग है जो कि तुम्हें समझाता है? बड़े तो है तुम्हारे घर पे बहुत लोग, लेकिन वो बुजुर्गों वाली बात नहीं है कोई, वो अपने आप को बच्चा ही समझते हैं, उन्हें खुद को भी नहीं पता कि बुजुर्गों वाली हरकतें होती कैसी है। वैसे जब इसने ये बेबी हैदर को दिखाया था, इन दोनों से तो प्यारा है, बच्चा क्यूट है इन दोनों से, तो मतलब गुटके गुटकी के देखा जाए तो उनका बच्चा बड़ा क्यूट निकला है भाई। भालू आप ही बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है, कुछ भी बोलो, लेकिन बिना मेहनत किए भाई भाभी के नाम यूज़ करके जो है यूट्यूब चैनल ग्रो कर लिया, अच्छा खासा बैठे बैठे कमाने लगी 45-50 लाख। हाँ, रेस्टोरेंट सेट कर लिया, मल्टीपल फ्लैट ले लिया, और बच्चा भी इतना क्यूट हो गया, और क्या चाहिए इंसान को। किस्मत तो अच्छी है भाई भालू आप की, किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान, ऐसा कुछ होता है ना,
तो वो भालू अपी के साथ है। क्यूट है वैसे, बच्चा बहुत क्यूट है और हमेशा खुश रहे भाई, क्योंकि बच्चे बच्चे होते किसी के भी हो। वैसे बेचारा अब कुछ तो भालू अपी जैसी जिसकी माँ है, स्टेबल लाइफ तो उसे मिलने से रही, कभी इधर कि उधर कीड़े मकोड़ों की तरह भागती रहती है। अब वापस से मॉल घूमना शुरू। फ्रेंड्स अब क्या डर है, अब तो जो है फास्ट रिवील कर दिया, अब तो हैदर को लेकर हम हर दूसरे दिन आप मॉल चले जाएंगे। तो बेचारे की जिंदगी में स्टेबल लाइफ तो कभी मिलने से नहीं, उसे भालू अपी की बदौलत और गुटखा किंग की वजह से। फिर मोदा मुंबई एक जगह पे टिकने वाले है नहीं, तो वो तो चलता रहेगा छोटे बच्चे के साथ। लेकिन हाँ वही है कि भाई फिर भी जैसा इन लोगों का लोहे का इम्यून सिस्टम है, वैसा बच्चे का भी हो यही हम उसके लिए जो है प्रेयर कर सकते हैं। और भाई जब बच्चे का फेस रिवील कर रहे हैं तो किसका फेस दिखाना चाहिए, ज़्यादा बच्चे पे फोकस होना चाहिए कि डोंकी स्मेल देती हुई भालू आप को? तुम तो 3 महीने से दे रही हो ना। ये कृष्णा चोमू भी जो है चापलूसी बाज नहीं आता है, क्या एक्सप्रेशन दे रही, गुटका कैसे भालू को देख रहा है वही दिखा रहा है। अरे बच्चे को दिखाओ, उस पर फोकस करो एक दिन। उसका उसका डे है आज कि भालू और गुटके का है। अच्छा इस बार वो नहीं किया इन लोगों ने, जैसे रिव्यू लेते हैं ना प्रोडक्ट का, जैसे रूहान के टाइम पे किया था जनाब मैडम ने। और पापा कैसा लगा कैसा लगा, बच्चे का रिव्यू ले रहे थे प्रोडक्ट की तरह। इस बार ये लोग खाली गोद में दे रहे थे, रिव्यू नहीं ले रहे थे कि कैसा लगा कैसा लगा, क्योंकि बच्चा है भाई, प्रोडक्ट नहीं है। जनाब मैडम का तो अलग ही सिस्टम था। तो भालू अपी को वही करना है कि भालू अपी को अलग लगना है। एक भालू अपी को सबसे अलग दिखना रहता है और एक वो गौहर खान, उसको भी सबसे अलग ही दिखना रहता है। हो मैडम की ओवर एक्टिंग देखी, ऐसे झूला झूला रही जैसे पहली बार बच्चे को देखा है। सब कुछ वीडियो के लिए, सब कुछ कि देखो देखो हम कैसे प्यार कर रहे हैं। यस गाइस मैंने बहुत प्यार किया, मैंने भी ब्लॉग बनाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब दुआ करना हैदर के लिए। सो यस एक ही दिन में प्यार उमड़ा आता है कंटेंट के लिए कि आज फेस रिवील करना है तो प्यार तो करना ही पड़ेगा। बेचारी पेटी खाला किचन में सबके लिए खाना निकाल रही थी। पेटी खाला और पिज्ज़ा जिन्होंने सबसे ज़्यादा संभाला है बच्चों को, ना उनको दिया गया गोद में, ना उनका वो कोई क्लिप रिकॉर्ड किया गया जो कि करना चाहिए भाई भाभी को। कितना मतलब ये पेटी खाला को जब पिज्ज़ा उसके साथ किचन में खड़ी होगी तब उनको कोई विचार नहीं आता होगा कि देखो यही है हमारी असली औकात, है ना, इस तरीके से ट्रीट करते हैं। उन्हें इस बात से समझ नहीं आता होगा कि मैं और मेरे बच्चे जो है स्पेशली पिज्ज़ा वो नीचे लेटते हैं, इतना 5 साल से इनके लिए घस रहे हैं, फिर भी तो इससे अच्छे तो हम इज्जत की रोटी अपने घर जाकर करें, खाए अच्छे से। किस काम का जो है उसका पति फिर मेहनत कर रहा है वहाँ सऊदीया में बैठे बैठे, जब उनके बेटों को ऐसी नौकरों वाली ट्रीटमेंट मिलती है, खुद तो नौकर बन ही गई है। तो इतना इंसान जब उम्र दराज हो जाता है, 50 साल की तो होंगी, तो इतनी अकल तो होनी चाहिए ना इंसान के अंदर कि भाई ऐसी जो है बेइज्जती वाली रोटी खाने से अच्छा कि भाई हम घर पे जाके इज्जत वाली रोटी खाए। भालू आबी को तो पता भी नहीं है पेटी खाला और पिज्ज़ा कहाँ पे, ठीक है। मैडम गई वो तो वहाँ पे, मैडम गई तो उसके पीछे पीछे कृष्णा भी चला गया कि मैडम क्यों जा रही है वहाँ पे। मैडम को याद है कि पेटी खाला कहाँ पर है। बताओ कितनी मतलब ही है ये डोंकी स्माइल वाली भालू आपी। महारानी शर्मिली और महारानी भालू बाहर बैठे हुए गुटका किंग के साथ, और पिज्जा और पेटी खाला खाना निकालेगी। और पेटी खाला बोल रही पिज्जा को, पिज्जा पिज्जा खाना नहीं हो ना, पिज्जा सबको खाना दो। आजकल तो जनाब अपना फेवरेट काम भी नहीं कर रहे, बिरयानी मिक्सिंग वाला है, पैर पे पैर चढ़ाकर एकदम वही राजा साहब बाहर बैठे जनाब। जो है मुझे लगता है कि वो जो सरगुन रवि का ना ड्रीमी आता कि ड्रीम था या ड्रामा जो भी है, उस टाइप का कुछ शुरू करने का सोच रहे हो। बल्ब प्रोडक्शन को शायद से वो कर देंगे, बल्ब का ट्यूबलाइट प्रोडक्शन कर देंगे। और फाइनाइट सीरीज रहती है ना 30-30 एपिसोड वाली, क्योंकि अब हर कोई वहीं पे उतर रहा है। तो जनाब को पता चल गया कि ऑडियंस तो अपने पास ऑलरेडी है, तो क्यों ना ये सब किया जाए वापस से, इसमें व्यूज़ तो अच्छे खासे आ रहे हैं। इस वजह से जो है उसने स्टोरी डाली थी कि राइटर जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, एडिटर राइटर इन सब की। तो जनाब ऐसा कुछ ही सोच रहे हैं, या तो अपने जो है बल्ब प्रोडक्शन को वापस से शुरू कर दे, सॉन्ग्स वाला ही। इन सबसे ज़्यादा अकल तो बेबी रूम में है। देव भाई को बोले देव भाई खाने बैठ जाओ, देव भाई खाने बैठ जाओ। देव भाई पापा के हेल्पर है इनके, भालू अपी किधर भी ऐसा सब भालू अपी काम पे लगा देते कि खाना देने का काम करो इन सबको। उनके पापा के वहाँ पे खाली देखभाल करने के लिए रखे, लेकिन भालू अपी का भी काम करो। समीर भाई ड्राइवर है तो समीर भाई भी सारा काम करे। कृष्णा एडिटर है लेकिन कृष्णा बाकी सारा काम करेंगे। तो इनको मल्टीपर्पज़ वाले सर्वेंट चाहिए, क्योंकि आदत लगा दी ना, आदत बिगाड़ दी है पेटी खाला ने भालू अपी फैमिली की। तो मल्टीपर्पज़ सर्वेंट चाहिए। काम इसका वो है लेकिन सब कुछ करना पड़ेगा, जितना भी काम है एक्स्ट्रा सारा कुछ करना पड़ेगा। पेमेंट उतनी ही मिलेगी जितनी डिसाइड हुई है। और ये बेवकूफ़ भालू आपी को बच्चे को होल्ड कैसे करते हैं वो भी नहीं पता, गर्दन से पकड़ रही। वो बच्चा बेचारा ऐसे ही जो कंधे पे लेटा हुआ था, गर्दन पकड़े। देखो फ्रेंड्स इधर की तबीयत आज थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है, ऐसे वैसे। अरे जो अभी तुमने दूध पिलाया तो वो उल्टे कर देगा ना बेचा, ऐसे तुम जो ऐसे झूलाती रहोगी उसको आड़ा कर करके, बेवकूफ़ कहेंगी।
सब कुछ हो गया, सब लोग चले गए, तब कहती पेटी खाला तुम तो लो। अरे पेटी खाला तुम्हारा काम करने से फ्री होगी बेचारी, तब तो लेगी बच्चे को। यही तो उनकी औकात है, यही तो उनका काम है। हाँ? शर्मिली महारानी साहिबा जो है सोफे पे चढ़ के खाती रहती है। हैदर हैदर ये देखो कितना प्यार करते हैं हमें हैदर से। पेटी खाला का रंग पूरा काला पड़ गया है, क्योंकि कोई इंसान जब बीमार रहता है ना तब उसका रंग इतना काला फीका पड़ जाता है। उसको सर्दी जुकाम सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी इसको जो है इतना नहीं कि भाई आप आराम करो अभी। हाँ? और ये खुद भी डोरमेट है पेटी खाला, खैर क्या ही भालू को बोले। और भालू अभी क्या बोलती है, फ्रेंड्स पेटी खाला का ऐसा था कि पेटी खाला हम सब आए तब कपड़े बदले, फिर अच्छा उसका जो वीडियो और वो सब आए, तो फ्रेंड्स ऐसा तो हुआ नहीं, भाई भाभी आगे हम लोगों ने फेस रिवील कर दिया। अरे उसका जो भी था बेचारी, काम करने से वो समय मिले, हलवा बनाया सुबह, फिर घर का तेरा काम करे, फिर वो सब खाना निकाल के दे, तो कहाँ उनके पास फुर्सत थी कपड़े बदलने की। टाइम नहीं मिला क्योंकि तुम्हारा काम कर रही थी वो। अच्छा पिज्जा को खुद को कुछ ड्रेसिंग सेंस की या फैशन सेंस के बारे में जीरो नॉलेज है। रिहान को बोले नहीं है ये वाला पहनना ना, क्यों पहनना है। और तुम वो जो है थान के कपड़े पहनने वाली पुरानी जो है आंटियों वाले, तुम्हें क्या पता है पिज्जा। हाँ कल ही वही सेम हेयर स्टाइल वो बाहर जो है ऐसे ऐसे पार्टीशन करके देन रबड़ बैंड बांध दिया, हो गया। और जो है पुराने जमाने के पैटर्न का कोई जो है जोला छाप सूट सिलवा लिया और पहन लिया, और उसको बोल रहे कि आना क्यों है, तुम भी फिट हो जाओ तुम भी पहनो। अच्छा एक तो ये पिज्ज़ा जो है इसने सब कुछ बनाया हाई टी के लिए, ठीक है, ऊपर से भालू अभी ताने मरे, फ्रेंड्स पिज्ज़ा ने बहुत लेट बनाया है, अगर कल बनाती तो कितना अच्छा रहता है फ्रेंड्स। अब पिज्ज़ा के पास और क्या ही काम है। और पिज्ज़ा जो है उसको कुछ चैनल बनाने वाली थी, इंस्टाग्राम पेज बनाने वाली थी, उसका क्या हुआ। भालू अभी कभी भी उसको इनकरेज नहीं करेगी कि अपना कुछ करो, अपना जो है दो पैसे खुद से कमाने लग जाओ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर पेटी खाला उसकी नौकरानी नहीं रहेगी। पिज्ज़ा अगर अपने पैरों पे खड़ी हो गई तो वो भी भालू अपी के हाथ में नहीं रहेगी, क्योंकि अब तो फिर अपना अकाउंट में जब पैसे आने लगते थे इंसान के अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट आने लगता है, तो भालू अपी तो कभी भी उसका इनकरेज नहीं करेगी और कभी भी नहीं चाहेगी कि पिज्ज़ा अपना खुद से कुछ करे। और फिर नौटंकिया, फ्रेंड्स कल तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि जो है कल पूरी फैमिली बैठी थी, पापा सामने बैठे थे तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी। चुम्मा चाटी वाले तुम जो है पूरी क्लिप डालती हो ब्लॉग में, सुहागरात दिखाती हो अपनी, सुहागरात जो है तुम्हारी वो जो पूरे टीनेजर जो यंग लड़के हैं वो सेज सजाते वो सब दिखा देते हो, तब शर्म नहीं आती है। लेकिन बच्चे को दिखाने में बहुत शर्म आ रही थी कि फ्रेंड्स पापा थे तो शर्म आती है। चल झूठी, तुझे कौन सी पापा से शर्म आती है। तुम्हारे जो है जब बेबी मिस हुआ था तो उसके बारे में तुम्हारा भाई प्राउडली दुनिया को बता रहा था, उसमें उन्हें कर्ज कर रहा था कि तले जाओगे, ये हो जाएगा वो जाएगा, तब तुम लोगों को शर्म नहीं आती। लेकिन बच्चा जो है उसको दिखाने में शर्म आ रही थी, स्पीच देने में शर्म आ रही थी। और ये नहीं कि बिना ज्ञान के कुछ भी इनका बिना ज्ञान के कभी भी खत्म नहीं होता है भाई। वापस से जो है शुरू, फ्रेंड्स हम सबके लिए दुआ करेंगे कि सबकी गोद भर जाए, क्योंकि हमें पता है हम जो है सबके ब्लॉग देखते थे तो हमें बहुत बुरा लगता था कि काश उनके लिए नहीं फ्रेंड्स लेकिन हमारे लिए कि काश हमारा बेबी हो जाए। वो एक टाइम पे कहती है कि गुड्डू तो ये बोलता था कि तुम ही मेरे बच्चा हो, अगर नहीं भी होगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब ऐसा बोल रही है कि हम जब सबके ब्लॉग देखते थे तो हमें बुरा लगता था। मतलब कितनी बड़ी नालायक औरत हो तुम। भाभी के ब्लॉग देखकर भी शायद बहुत बुरा लगता होगा, और भाभी को शेड भी कर दिया था कि फ्रेंड्स जब हम किसी का बच्चा लेते थे तो हमें डर लगता था कि कहीं उन्हें ऐसा ना हो कि हमें नजर लग जाएगी, इसलिए हमें ज़्यादा बच्चा लेने से डरते थे फ्रेंड्स। तो अब हमारा जब हो गया है तब हमें बहुत अच्छा लगता है, हम सबके लिए दुआ करेंगे। और जब गौहर खान का बेबी हुआ था ना तब गौहर खान ने बोला था तुम्हें भी बेबी हो जाए तो ये कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि आप बहुत अच्छी हो, आप तो जो है मुझे सामने से दुआ दे रही हो, जो कि सभी लोग नहीं करते, तो वहाँ पे भी भाभी को शेयर कर रही थी। आप सबकी दुआ की वजह से हुआ है फ्रेंड, दुआ की वजह से हुआ तो है, लेकिन तुम हर रोज जो है वो बोलती रहती हो फ्रेंड्स, कंप्लेन करती रहो फ्रेंड, हैदर की वजह से ये हो गया, हैदर की वजह से वो हो गया। तो सब लोगों ने इतनी दुआ की, उसके बाद तुम्हें बच्चा हुआ है अकॉर्डिंग टू यू, तो कौन इतना भाई उसको ब्लेम करता रहता है कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी में फिर क्या, अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा चेंज है, अच्छा चेंज है, तो रोना क्यों रोना है बहन। फ्रेंड्स आप सब लोग जो है कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह बोलिएगा, दुआ करिएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का एक ही गोल होना चाहिए, भालू एंड फैमिली के लिए दुआ करना। माशाल्लाह सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लिखना कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ताकि हमारे हैदर को नजर ना लगे फ्रेंड्स। टाटू, फाइनली गुड्डू की बातों के नतीजों को आपको दिखा ही दिया फ्रेंड्स। थैंक यू डॉक्टर साहब, अगर आपने हमारा आईवीएफ नहीं किया होता तो हमें जो है गुड्डू की चीज़ों में कहाँ इतना दम था कि तुरंत ही जो है हम प्रेग्नेंट हो जाते थे। तो डॉक्टर को भी थैंक यू बोलना चाहिए था, लेकिन फ्रेंड्स हम नहीं बोले, क्योंकि आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी तो करना रहता है, आपको इमोशनल फूल भी तो बनाना रहता है फ्रेंड्स, कि आपकी दुआओं के नतीजे का है, डॉक्टर का कोई इसमें रोल नहीं होता है फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स टाटू फीडू कराना है, फिलहाल के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, ध्यान रखेगा, बाय बाय एंड मैंने अपना ध्यान रखेगा, आई जॉइन लूनी मिनट ओके।